हेलो बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 9th की जो आपके पास मैथ्स की एनसीईआरटी की बुक है ना, उसमें हमने अपना चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट कर दिया है, पेरीमीटर एंड एरिया। तो आज की क्लास में फिर एक नया टॉपिक हम सीखने वाले हैं, 6.4 टॉपिक, लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ अ सर्कल। इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि इससे रिलेटेड आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलने वाले हैं, तो ध्यान से समझिएगा। देखिए, आपसे यहाँ पर कह रहे हैं द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल ऑफ डायमीटर डी इज पाई डी। जो सर्कमफेरेंस होता है सर्कल का, वो क्या होता है आपके पास, पाई डी, जिसमें डी जो है वो क्या है, 2r है। तो आप ये भी लिख सकते हो 2 पाई r, एक ही बात है। सिंस द डायमीटर इज ट्वाइस द रेडियस, वी कैन ऑल्सो राइट द सर्कमफेरेंस एज 2 पाई r, वेयर r इज द रेडियस। तो अगर आपको डायमीटर के फॉर्म में सर्कमफेरेंस निकालना है तो आप पाई डी फॉर्मूला लगाओगे, और अगर आपको रेडियस की फॉर्म में निकालना है तो 2 पाई r लगा दोगे। What will be the length of semi circle with same radius r? सेमी सर्कल की कितनी होगी? सेमी सर्कल मतलब आधा सर्कल, पूरे सर्कल का। तो जब आपसे सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं मतलब आधे सर्कल की बात कर रहे हैं, तो आपके पास पूरे सर्कल का पेरीमीटर है 2 पाई r। तो आधे सर्कल का क्या होगा, इसको हाफ कर दो तो 2 से डिवाइड, तो वो हो जाएगा पाई r। क्लियर? तो वही चीज आपको यहाँ पर लिख के दी है। Instead of reflecting the figure in the diameter AB, we can also imagine rotating the whole figure around the center O through an angle of 180 degree, that is through half turn। कह रहे कि जो हम यहाँ पर डायमीटर AB ऐसे दिखा रहे हैं, इसके बदले हम क्या करते हैं, इस इमेज को रोटेट करके दिखा देते हैं, 180 डिग्री पे रोटेट करते हैं, मतलब हाफ टर्न कर देते हैं इसका। द इफेक्ट इज द सेम एंड वी कैन गेट द सेम फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द सेमी सर्कुलर आर्क। तो इफेक्ट सेम रहेगा और इससे हमारे को एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा। वो क्या मिलेगा, लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर आर्क, इसका फॉर्मूला मिल जाएगा। क्लियर? नाउ व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ अ क्वार्टर सर्कल। अभी मैंने हाफ सर्कल का निकाल लिया कि पाई आर होता है, फुल सर्कल का निकाल लिया 2 पाई आर होता है। अब 1/4 का कितना होगा, तो जब फुल सर्कल का पाई आर है तो 1/4 का निकालना है, 1/4 भाग, तो इसे 4 से डिवाइड कर दो। जब हमने हाफ का निकाला था तो हमने 2 से डिवाइड किया, अब 1/4 का निकालना है तो 4 से डिवाइड कर दो, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा पाई आर अपॉन में 2। क्लियर? तो वो चीज आपको यहाँ पर लिख के दी है ये रही। नोट द फॉलोइंग, द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ सेमी सर्कुलर में ऑल्सो बी रिटर्न एज। कह रहे कि जो फॉर्मूला है लेंथ ऑफ सेमी सर्कल का, आप उसे ऐसे भी लिख सकते हो। क्यों लिख सकते हैं सेमी सर्कल के लिए, तो देखो 0 से 0 कट गई, इसको इससे काटा 2 आ गया, इस 2 को इस 2 से काट दिया, तो अल्टीमेटली आ तो पाई आर ही रहा है। तो लेंथ ऑफ सेमी सर्कल आप चाहे ऐसे लिखो या फिर ऐसे लिखो, बात एक ही है। क्लियर? उसके बाद कह रहे हैं सिमिलरली आप क्वार्टर का फॉर्मूला भी लिख सकते हो। नहीं, उसी तरीके से अगर हम देखें तो द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ क्वार्टर सर्कल 1/4 पार्ट का फॉर्मूला हम ये भी लिख सकते हैं। बात तो सेम ही है ना। देखो 0 से 0 कट गया, 9 से इसको काटा 4, तो 2 पाई आर अपॉन में 4, कट कर दोगे इसको फिर से तो आ जाएगा पाई आर अपॉन में 2। बस ये थोड़ा लेंथी फॉर्मूला हो गया और ये थोड़ा शॉर्ट में लिखा है, पर आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। ठीक है? अगर एमसीक्यू में ये वाला ना दिया हो और ये दिया हो तो आप इस पे ही टिक करोगे। क्लियर? उसके बाद आगे आपसे क्या कह रहे हैं, फ्रॉम दिस वी कैन गेस द फॉर्मूला फॉर द लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ अ सर्कल इन टर्म्स ऑफ द एंगल इट मेक एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। इसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ द सर्कल निकाल सकते हैं, सेंटर पे वो जो भी एंगल बनाएगा वो देख के। तो सेंटर पे मैंने माना वो थीटा बना रहा है, तो इफ द आर्क इज ए बी, मान लो इतनी आर्क है, तो 2 पाई आर इंटू में थीटा अपॉन 360, 90 की जगह बस यहाँ थीटा आ गया है, बाकी फॉर्मूला सेम वही है जो आपने क्वार्टर के लिए निकाला। ठीक है? तो ये लेंथ ऑफ द आर्क का आपके पास फॉर्मूला है जो आपको एक्सरसाइज में काम आने वाला है क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। चलिए आगे आपसे क्या कह रहा है, अ क्लोजर लुक एट अ 400 मीटर एथलेटिक्स ट्रैक। एक आपको यहाँ पर 400 मीटर का ट्रैक दे रखा है, इसका पूरा एक क्लोजर लुक आपको दे रखा है कि किस तरीके से ये बनता है। नाउ फिगर 6.11, यही फिगर डिपिक्ट्स क्या करती है, हमारे को क्या बता रही है, 400 मीटर एथलेटिक ट्रैक, यू कैन सी 2 स्ट्रेट सेक्शन ऑफ लेंथ 84.3 मीटर ईच एंड 2 कर्व्ड पोर्शन। तो आप देख रहे हो ऐसी 2 तो आप पे स्ट्रेट लाइन हो जाएंगे, देन ये कर्व्ड पोर्शन हो जाएंगे ये वाले। ठीक है ना? विच आर सेमी सर्कुलर विद अ कॉमन सेंटर ए एंड बी, जो कि सेमी सर्कुलर है, ऐसे एक कर्व ये रहा, एक कर्व ये रहा।
इनका कॉमन सेंटर है ए, इनका सेंटर ए और बी आपको यहाँ दे रखा है। मतलब अगर आप ये सर्कल पूरा कंप्लीट करो तो इसका सेंटर ए हो जाएगा, इसे कंप्लीट करोगे तो इसका सेंटर बी हो जाएगा। ठीक है, आगे आपसे क्या कह रहा है, द इनर मोस्ट सेमी सर्कल ऑन ईच साइड हैज रेडियस 36.5 मीटर। तो जो अंदर में सेमी सर्कल्स बने हुए हैं उन सब की रेडियस आपको यहाँ पर दे रखी है कितनी, 36.5 मीटर। द विड्थ ऑफ ईच लेन की विड्थ ये आपको दे रखी है 1.22 मीटर। नाउ लेट एन एथलीट मेक वन कंप्लीट सर्किट ऑफ द ट्रैक। मान लेते हैं कि अब जो एथलीट है, जो प्लेयर है, वो एक पूरा कंप्लीट सर्किट ले रहा है, एक पूरा सर्कल बना रहा है ट्रैक पे, एक बार पूरा राउंड ले रहा है। तो टोटल डिस्टेंस वो उसने कितना ट्रैवल किया वो बताना है। लेट अस एज्यूम दैट शी रन एट अ डिस्टेंस ऑफ 0.3 मीटर फ्रॉम द इनर बॉर्डर। इनर बॉर्डर से मैंने माना कि वो 0.3 मीटर डिस्टेंस कवर किया। ठीक है, शी रन 2 स्ट्रेट सेक्शन ऑफ लेंथ 84.39 मीटर ईच। ऐसे 2 स्ट्रेट सेक्शन उसने यूज़ किए, उसका डिस्टेंस था 84.39 मीटर ईच। तो टोटल कितना हो गया दोनों का मिला के 168.78। शी ऑल्सो रन 2 सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल्स भी थे यहाँ पर, ऑफ रेडियस, जिसकी रेडियस क्या आएगी 36.5 प्लस 0.3, क्योंकि ये इनर वाला था। आप जैसे जैसे बाहर जाते जाओगे तो आप इसको ऐड ऑन करते जाओगे। क्लियर, द 2 सेमी सर्कल टुगेदर मेक अप अ कंप्लीट सर्कल। जब ये 2 सेमी सर्कल आपस में मिलेंगे तो एक सर्कल बना देंगे ऐसे। तो उसकी सर्कमफेरेंस आ जाएगी 2 पाई आर, जिसमें आर मेरे पास है 36.8। तो 2 की जगह 2, पाई की जगह पाई, आर की जगह आर की वैल्यू। नाउ अब पाई की जगह मैंने यहाँ पाई की वैल्यू भी रख दी 3.1416। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो मेरा सर्कमफेरेंस आ गया उस ट्रैक का। तो टोटल डिस्टेंस उस प्लेयर ने कितना कवर किया वो आपको बताना है। तो ये रहा वो सर्कमफेरेंस, और साथ के साथ 168 पॉइंट, क्योंकि 2 स्ट्रेट लाइन भी तो थी, ये 2 कर्व थे, जो एक सेमी सर्कल, 2 सेमी सर्कल मिलके एक सर्कल बन रहा था वो, और 2 ये डिस्टेंस थे ये वाले। तो इसका डिस्टेंस हमने इस पॉइंट में निकाल लिया था। अब इसको हमने सेमी सर्कल में प्लस कर दिया तो टोटल डिस्टेंस आ गया कि उस प्लेयर ने कितना कवर किया, 400 मीटर। क्लियर, नाउ कंसिडर 2 रनर, वन इन द इनर मोस्ट लेन एंड द अदर इन द सेकेंड लेन। अब 2 रनर है, मान लो कि एक इस वाले लेन में और एक इस वाले लेन में, अलग अलग लेन में दोनों। वन ऑन द स्ट्रेट स्क्रैच, द 2 रनर रन द सेम डायरेक्शन। एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं दोनों ऐसे, या फिर दोनों ऐसे। बट ऑन द कर्व्ड पोर्शन द रनर इन द सेकेंड लेन रन अ ग्रेटर डिस्टेंस। कह रहे लेकिन अगर मैं कर्व्ड पोर्शन देखूं तो अब उसका डिस्टेंस ग्रेटर क्यों होगा? ग्रेटर इसलिए होगा ना क्योंकि ये जो बाहर वाला है, ये जैसे ये सेमी सर्कल बड़ा होता जा रहा है ना, पहले ये इतना था, फिर और बड़ा हुआ, फिर और बड़ा। तो इसका मतलब जो बाहर वाले सेमी सर्कल्स हैं उनका जो डिस्टेंस है वो ग्रेटर होगा, बिकॉज हर सेमी सर्कल हैज अ लार्जर रेडियस। इट इज़ टू कंपनसेट फॉर दिस दैट स्टैगर आर नीडेड। तो ये सारी चीज़ें होती हैं जो स्टैगर्स को चाहिए होती है। इन सब चीज़ों पे ही बेस्ड वो क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो ट्रैक है, पूरा जो ये लाइन है, इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं, इसको ऑर्गेनाइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब हमारे पास यहाँ पर एक नेक्स्ट टॉपिक है 6.5 टॉपिक प्रॉब्लम्स पजल्स वगैरह का। ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में अपना स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।